आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नेट कैश को एस्टिमेट कर पाते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। इस नेट कैश अवेलेबिलिटी से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, हम फ्यूचर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को फ्रेम करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट कैश अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। इस नेट कैश अवेलेबिलिटी से हम फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को फ्रेम कर पाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थर्ड पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से नेट कैश अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से नेट कैश अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट करके हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फ्रेम कर पाते हैं। इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को फ्रेम करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स net cash in hand from operating activities, financing activities and investment activities at the end of the financial year.